हाय देयर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स को लेके। हम ये समझेंगे कि क्या हमें सिंटैक्स को याद रखना चाहिए, क्या हमें सिंटैक्स को याद करना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सिंटैक्स को याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए, तो आखिर इंटरव्यूज़ राउंड में हमें सिंटैक्स का हमें सिंटैक्स के बेस पे जज क्यों करते हैं। वो क्यों कहते हैं कि आप नोटपैड पे जाइए और कोड लिखिए। तो आइए समझते हैं पहले कि सिंटैक्स क्या होता है। तो जैसा आपको पता है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, या कोई भी एक मोड ऑफ लैंग्वेज होगा। अगर वही मोड ऑफ लैंग्वेज हम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स, कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को कैसे कंप्यूटर्स को देते हैं। तो दैट इज सिंटैक्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि सिंटैक्स की रिलेवेंसी क्या है कोड में, और कितनी कोडिंग रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मेरे हिसाब से सिंटैक्स समथिंग लाइक कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको चीज़ें जस्ट धीरे धीरे याद होने लगती है। उस समय आपको लगता है कि नहीं, अगर सिंटैक्स होता या सिंटैक्स याद होता तो आप शायद बहुत इफेक्टिवली कोड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप कोड करते जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके काफ़ी अच्छी होती जाएगी, और इवेंचुअली धीरे धीरे आप उस पूरे चीज़ को गेन करते जाएंगे। स्टार्टिंग के डेज में शायद आपकी जो प्रोफिशिएंसी होगी वो उस तरीके से नहीं होगी कि मैंने कोडिंग स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट ही किया है, तो आप हो सकता है इफ़ एल्स लूप बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट में फंस जाओ। बट जैसे जैसे आप उसमें समय और देते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे, वो धीरे धीरे आपके लिए बहुत यूज टू होता जाएगा। और तो ठीक है, इतना बढ़िया था। ओके। तो विमल तुम्हारा क्या टेक है इस पूरे सिंटैक्स के डिस्कशन को लेके? तुम्हारा क्या अप्रोच है अभी? मेरा अप्रोच या मेरा व्यूज़, अगर मैं मेरे व्यूज़ की बात करूँ ना, तो इसमें मेरे थोड़े से स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। जैसे मैं अभी मेरा कॉलेज का टाइम याद करता हूँ ना, तो कॉलेज में सिंटैक्स रिमेंबरिंग को बहुत जोर देते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मेरे को अननेसेसरी लगता है। लेकिन कॉलेज में हम पढ़ते थे, तभी जब लैब में लेके जाते थे ना, तो वो लोग ना हमें नोटपैड में कोड लिखने को बोलते थे। वो आईडी कुछ यूज़ नहीं करवाते थे हमसे। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस का कोड हम नोटपैड में लिख रहे हैं, या फिर टर्बो सी में लिख रहे हैं। मतलब ज़्यादातर तो नोटपैड में ही लिखते थे हम लोग। तो मतलब मेरे को, मैं याद करता हूँ ना आज वो चीज़, तो मेरे को वो मतलब अननेसेसरी लगता है। क्यों? मतलब याद करके क्या ही हो जाएगा। वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि रिमेंबरिंग या मेमोराइज को बहुत जोर दिया जाता है, पता नहीं क्यों। उससे अग्री कभी नहीं करता। कोडिंग में भी सेम चीज़। आपको अगर सिंटेक्स याद भी होगा ना, तो आप कुछ टाइम बचा लोगे, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप कोड करने बैठते हो ना, तो आपको सिंटेक्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है पहली बात तो याद करने की, क्योंकि आईडी ही इतने स्मार्ट है ना कि वो आपको दो वर्ड भी आपको याद रहेंगे ना, पूरा सिंटेक्स मिल जाएगा कि क्या है वो, तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दूसरी बात यह है कि आप जब करियर स्टार्ट करते हो अपना आईटी इंडस्ट्री में, तो आप स्टार्टिंग में कोई एक टेक्नोलॉजी में काम करते हो, बाद में वो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करोगे, तब कितना ही याद कर लोगे। आपने एक साल काम किया तो आपको ऐसा होगा कि आपको वो उसके सिंटैक्स मैक्सिमम याद रहेंगे। आप दूसरी प्रोग्रामिंग में जंप किया तो आप पुराना भूल जाओगे। तो याद करने का कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ कोडिंग लॉजिक है, वो अपना अच्छा रहा है ना, कोडिंग का समझ होना चाहिए बस। अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंटेक्स तो आई डोंट थिंक सो इतना ज़रूरी भी है रिमेंबर करना। ओके। तो अभी मेरे को भी ये बात समझ है, तुमको भी समझ है, जो भी एक्सपीरियंस है उनका यही मानना है कि सिंटैक्स इज समथिंग कि आपको इवेंचुअली टाइम के साथ ही आने वाला है। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि अगर उनको सिंटैक्स आता होगा तो एक एज होगा। हाँ, एज होगा थोड़ा सा। आपका जो टाइम होगा वो थोड़ा सा सेव होगा। कितना सेव होगा कि जो का कोड आप हो सकता है पहले 60 सेकेंड में लिखते थे, वो कोड आप 45 सेकेंड में लिख लोगे या 50 सेकेंड में लिख लोगे। तो इतना माइन्यूट सा ही डिफरेंस होगा। लेकिन तो मेरे उतने हिसाब से डिफरेंस का करना क्या है लेकिन? एक होता है ना वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, चलो मैं एक कोड लिख सक मेरे को याद है। मतलब इसका पूरा लॉजिक वही है कि आप ऐसा इंटरनली अपने आप को, वो क्या बोल सकते हैं कि ये आप अपने आप को पैम्पर करना चाहते हो खुद को बता के कि मेरे को ये आता है। अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हो तो मेरे हिसाब से अभी के लिए ये फीलिंग सही है, बट इस फीलिंग को पकड़ना नहीं चाहिए। आप विद द लेकिन टाइम इसको छोड़ लेकिन सकते हो। तुम देखो, अगर तुम्हें सिंटेक्स याद रह गया, बराबर, तुमने कॉलेज में कुछ चीज़ें पढ़ी थी एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं वो अभी तक याद है तुम्हें। वो चीज़ें याद कब तक रहेगी? जब तक तुम्हारे प्रैक्टिस में आ रही है।
अगर तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, बराबर, अभी प्रोग्रामिंग का कैसा है ना कि 3 महीने तुमने लगातार कोई कोड किया ना तो तुम्हें याद रह जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। हम्म, जैसे ही वो प्रोग्रामिंग से तुमने स्विच कर लिया तो वो भूल जाएंगे हम लोग। हमको मतलब बेसिक सा चीज़ें भी गूगल करना पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन बेसिक मतलब जो कॉमन होता है वो तो याद रहेगा। कोडिंग में कुछ चीज़ें तो कॉमन होती है, लेकिन जो उसी में प्रोग्रामिंग में है दूसरे में नहीं है, तो वो चीज़ें तो भूल जाओगे ना, तो फ़ायदा क्या है याद करने का। अभी हम अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि अगर किसी कोई ऑब्सेस्ड है कि नहीं मेरे को बहुत अच्छे से कोडिंग को लेट्स से सिंटेक्स को मेमोराइज करना है, तो अच्छा है कि भाई आप थोड़ी प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओ, तो धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस आप करते जाओगे। और एक और चीज़ मेरे को समझना था और जिसको बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि फिर जो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यू मशीन राउंड होते हैं, ठीक है, सम ऑफ द मशीन राउंड में तो आईडीज यूज़ करने दिया जाता है, सम ऑफ द मशीन राउंड में वो चाहते हैं कि आप ऐसे जगह पे जाके कोड लिखो, लेट से नोट नोट प्लस नोट पैड में या ऐसे वर्ड पैड में, जहाँ पे आपको कम से कम आपके पास ये सजेशंस के क्या बोल सकता हूँ मैं कि कहाँ कम से कम सजेशंस आपको मिलते हो वाइल राइटिंग द कोड। तो तुम्हारा क्या प्रोस्पेक्टिव है इस चीज़ को लेके कि अगर कोई इंटरव्यूअर ये कह रहा है कि तुम कोड लिखो अभी नोट पैड में, तो तुम्हारा क्या टेक है, वो ऐसा क्यों कह रहा होगा, जिस उसको भी पता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उसको भी पता है कि सिंटेक्स वो या तो ऑनलाइन मिल जाएगा या तो कहीं आईडी से, मतलब सिंटेक्स पे फिर इस तरीके से जोर दिया क्यों जाता है वाइल इंटरव्यू। टू बी ऑनेस्ट मैं आज तक वो समझ नहीं पाया, वाई दे डू दिस, आई डोंट नो। एक में भी एक रीज़न पॉसिबली हो सकता है कि वो लोग उनका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि वो वाइल राइटिंग अ कोड हाउ मच दे आर कॉन्फिडेंट, और उनको अगर सिंटेक्स याद नहीं है तो वो उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, ठीक है। दिस कुड बी अ रीज़न, और रीज़न तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि पर्सनली मेरी बात करो ना, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो मैं ज़्यादा देर तक चीज़ें याद नहीं रख सकता हूँ। मैं चीज़ें लिख के रखता हूँ, मेरे को कुछ याद करना हो तो मेरे लिए तो वो कभी भी मतलब प्रैक्टिस में रहता ही नहीं है, और मैं कभी उसके फेवर में आऊँगा ही नहीं कभी भी। आपको मेरा टेक सजेशन। ये हाँ। इसमें जैसा तुमने बोला ना, मेरा टेक भी लगभग वैसा ही है कि अ, हम कि याद अगर कोई पूछ रहा है मेरे से तो उसका दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो आपके उसको सॉल्यूशंस के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपका वो एटीट्यूड देखना चाह रहा है कि जब आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप कैसे उस समय रिएक्ट कर रहे हो। और दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना है कि अगर आप किसी चीज़ की अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो आप 80% ऑफ द सिंटेक्स, 80% ऑफ द चीज़ को रिमेंबर कर लेते हो। हम्म। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है ना जानने का कि लेट से आप मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी का और मैं बोला कि एक फंक्शन, एक लेट से मैं जावा में सॉरी या जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा एक जेनरिक फंक्शन लिख दो, एक फंक्शन एनॉनमस फंक्शन टाइप का कुछ लिख दो, या एक इफ ही लिख दो। तो मेरे को पता है कि अगर उस आदमी ने इफ हिज फंक्शन लिखे होंगे कभी, तो उसको इतना तो पता है कि लिखा कैसे जाता है, वो सिंटैक्स क्या होता हम्म। है, वो उसका हुक उसको पता होगा। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि प्लेन पेपर पे लिखो या नोटपैड पे लिखो, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो उस पर्टिकुलर, अगर मैं एरो फंक्शन लिखने की बात कह रहा हूँ और मैं आईडी नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एरो फंक्शन में आप एरो लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। हम्म। अगर मैं यूज इफेक्ट लिखने को बोल रहा हूँ तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप डिपेंडेंसीज एरो को लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। तो हम्म। इस तरीके की चीज़ भी होती है जो कि इंटरव्यूअर चाहता है कि आप कम से कम वो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप मिस ना करो वाइल राइटिंग द सिंटेक्स, बाकी आप कुछ भी यस। हाँ, एक ये ब्रैकेट ऊपर नीचे पॉइंट हो गया ये तो चलेगा। पॉइंट एक ये पॉइंट वैलिड है। ये बराबर बोला तुमने कि वो कॉन्फिडेंस ये अपने हैबिट में आ जाती है चीज़ें, कि हम लोग कोड लिखते हैं ना तो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा हाथ ही चलने लगता है कि हाँ एरो फंक्शन बनाना है तो एरो लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएंगे, सब ऑन टू द पॉइंट। तो वो सही है। तो उनको पता रहता है। अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे को एक क्लास बनाना है तो हम क्या करते हैं, आईडी में CL लिखते हैं, उसके बाद में सजेशन आ जाता है, हम क्लिक करते हैं, सिंपल। तो ये तो एक बेसिक हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा है तो कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वो हमें पता है कि हम यूज तो हो गए हैं कि हम 2 वर्ड लिखेंगे, सजेशन आएगा, हम क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे तो आ जाएगा वो। लेकिन हम कोड जब बनाने मतलब जब आईडी नहीं होता है, नोटपैड में लिखते हैं, तो वो हम हो सकता है कि हम पूरा वर्ड ना लिख पाएँ, लेकिन मैं ना इस चीज़ को तुम्हारे इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से मतलब बैक करूंगा जो तुम पॉइंट बोल रहे हो। जैसे हम जब HTML का प्लेन कोड लिखते हैं,
हम VS कोड में तो हम क्या करते हैं, एक एक्सक्लेमेशन डालते हैं और एक एमिट का एब्रिविएशन आ जाता यस है, जहाँ पे एक टेम्पलेट इंजन मिल जाता है। या मैंने खुद कई बार कंफ्यूज होते हुए खुद को देखा है कि मेरे को नहीं पता कि मैं स्क्रिप्ट टैग हेड में लगाऊं, बॉडी के बाहर लगाऊं या बॉडी के अंदर लगाऊं। ये क्यों? होता है। कि हमें वो इतना ज़्यादा हम यूज टू हो चुके हैं, हम इतना ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम, अब ये सही या गलत है दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट मेरे को लगता है कि जब तक आप सिंटेक्स का लिखने का प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब तक आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ना आप गूगल नहीं कर रहोगे। तो आपको पता रहेगा कि स्क्रिप्ट कहाँ पे आएगा, हेड कहाँ पे हम्म, आएगा, टाइटल कहाँ पे आएगा, बॉडी कहाँ पे आएगा। तो आई थिंक ये एक एज जरूर होता है जब आप सिंटेक्स को थोड़ा लिख के और खुद से ट्राई करते हो, ना कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो आईडी के बिहाफ पे तुम। आई थिंक ये मेरा एक पूरा समझ है सिंटेक्स के लेकिन रिमेंबर मेमोराइज को लेके एंड ऑल। हाँ लेकिन इसमें ऐसा है ना कि अगर वो आईडी बना के दे रहा है तो मतलब अल्टीमेटली तो वो टाइम सेव कर रहा है ना अपना। और हाँ इसमें इतना टेक्निकल चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है? अपने को ये पता होना चाहिए कि ये इसका यूज़ क्या है। हम कुछ कीवर्ड लिख रहे हैं तो इसका यूज़ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। उसका पूरा स्पेलिंग पूरा पता होना क्यों ही ज़रूरी है? अगर हाँ, अपने को लेकिन फिर भी अपने की एक, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, अपने को कोड हम क्या लिख रहे हैं वो पता चल रहा है, और हम बेस्ट सॉल्यूशन बना के दे रहे हैं कोई मतलब एग्ज़ाम, मतलब कोई भी आपको फीचर के लिए, तो इतना इनफ है। पूरा मेरे को A to Z विथ स्पेलिंग याद रहे, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं वो सही है, बट मेरा जो पॉइंट था वही था कि जस्ट कि हम इतना ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए किसी टूल किसी आईडी पे कि हम उन चीज़ों को भी भूल जाएं जो कि किसी प्रोग्रामिंग की या किसी कॉन्सेप्ट की बेसिक्स हैं। यस। बस दैट्स इट, मतलब इतना बस हम, जैसे मैंने बोला कि अगर आप HTML लिखने जा रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर आपने HTML टैग को ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा, बॉडी कहाँ आएगा, हेड कहाँ आएगा, HTML कहाँ है, मतलब जो एक लेआउट होता है आप लेआउट कम से कम समझ लो। सिर्फ ये नहीं, और ये डिनाइल में भी मेरे हिसाब से रहने का कोई मतलब नहीं है कि अगर सब कुछ आ गया तो वाई वी आर यूजिंग एनीथिंग। हमें बेसिक्स पे तो समहाउ जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा इट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट रहना चाहिए कि हाँ हमें आता है। हमें आईडी नहीं मिलेगी तो थोड़ी दिक्कत होगी, बट ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंक हो जाएंगे वहाँ पे। तो दिस इज माई होल टेक अबाउट द उतना तो सिंटेक्स थिंग। उतना तो वैसे भी पता चल जाता है कि हम कोड लिखते हैं ना, तो हमें ये तो पता रहता है कि ये पार्ट कहाँ आता है। वो उतना सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, उतना तो वो उतना तो हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा जो मतलब मैं इस चीज़ को डिफेंड करूँगा ना कि जो बोलते हैं ना कि डिफेंड नहीं करूँगा, मतलब डिसएग्री करूँगा कि A to Z सिंटेक्स आना चाहिए। मैंने क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं और दिए भी हैं, तो उसमें जब मैं देता था इंटरव्यू, तो मैं उस अगर कभी कभी तो वो नोटपैड पे कोड लिखवाते थे कंप्यूटर में, और कभी कभी तो पेपर पे कोड लिखवाते थे। अभी पेपर पे तो मतलब मेरा तो वैसे भी मेमोरी वीक है, और हम हाथ से लिखने में कीबोर्ड पे यूज़ तो हैं बराबर। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो कीबोर्ड की दबती जाती है अगर मेरे को एरो फंक्शन बनाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी अगर मेरे को लिखना हो ना, तो मैं पेन से लिखूंगा ना, तो मेरे मेरे दिमाग में क्लिक नहीं होगा वो, तो मेरे को नहीं आएगा वो। तो कभी कभी सिली मिस्टेक भी हो जाती है। अगर वो हाँ एग्री। मैंने पोर्शन पूरा सही बनाया है, कोड सिंटेक्स वगैरह मैंने गलत भी लिखा है, लेकिन कोड लॉजिक मेरा सही है, पूरा अप्रोच सही है, अगर इंटरव्यू वो देख रहा है तो वो दैट इज़ करेक्ट। लेकिन वो इंटरव्यूअर ये देख रहा है ना कि मैंने सिंटेक्स सही स्पेलिंग के साथ लिखी है कि नहीं, तो वो तो फिर मैं तो उसके मतलब वो तो लॉजिकली हाँ वही है एथिकल मतलब हो वो जाएगा वो तो फिर। वही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठा है यस, रिजेक्ट करने मतलब। बैठा है, और उस कंपनी में जाना भी नहीं चाहिए आपको, वो आपके लिए है हाँ ही नहीं सही है, कंपनी। वो माइंडसेट ही। हाँ। ओके तो अभी आई थिंक हमने इस पूरे डिस्कशन में ये अच्छे समझ लिया कि सिंटेक्स की रिलेवेंसी क्या है, कितना हमें याद रखना चाहिए, याद कैसे कर सकते हैं, और क्या इंटरव्यूज का माइंडसेट होता है जब वो हमें सिंटेक्स लिखने के लिए देते हैं पेपर पे। तो यस। तो अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई ऐसा पॉइंट है या आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आपने फेस किया हो, अगर आप वो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।